4 जनवरी 2024 हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें वह लक्षद्वीप घूमने गए थे। उन्होंने उन लोगों से कहा जो कि बाहर घूमने के शौकीन हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे देश के अपने आइलैंड लक्षद्वीप में भी घूमने आइए और यहाँ के वातावरण का आनंद लीजिए। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें क्या हो गया, यही तो है असली मज़ा। तो वीडियो के साथ आगे बने रहो, बताता हूँ कि क्या है मालदीव और लक्षद्वीप की कहानी, कैसे मोदी जी की एक पोस्ट ने पूरे लक्षद्वीप को हिला दिया और क्यों मालदीव भारत के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। नंबर 1, क्या है विवाद। स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 4 जनवरी 2024 को, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की कुछ फ़ोटोज़ डाली। उन्होंने ये फ़ोटो लक्षद्वीप के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए डाली। उन्होंने देशवासियों से कहा कि आप लोग यहाँ भी घूमने आइए और यहाँ के मौसम का आनंद लीजिए। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन उस पोस्ट के बाद मालदीव गवर्नमेंट को जैसे आग सी लग गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें मालदीव कहाँ से आ गया। बताता हूँ। तो जब मालदीव को मिर्ची लगी तब मालदीव गवर्नमेंट के 3 मंत्रियों ने इंडिया और श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भद्दे ट्वीट करने लगे। इन मंत्रियों में मालशा शरीफ, महजूम माजिद और मरियम सुईना शामिल थे। इन्होंने कहा कि मोदी जी का लक्षद्वीप का दौरा मालदीव के पर्यटन को चुनौती देना है। बस क्या हुआ, भारतीय भड़क गए। इंडियन ने जितनी मालदीव की आबादी नहीं है उससे ज़्यादा तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। जब यह विवाद फैल रहा था तो हमारे देश के एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर ने भी लक्षद्वीप के समर्थन में ट्वीट कर दिया। इन लोगों के ट्वीट करने से मामला और आग की तरह जंगल में फैल गया। जब जंगल में आग फैल गई तो भाई शेर को कैसे नहीं पता चलता। तो बस इन सब पर नज़र पड़ी हमारे गवर्नमेंट की और उन्होंने मालदीव की सरकार से बातचीत की। बातचीत का नतीजा ये निकला कि मालदीव गवर्नमेंट ने अपने तीनों मंत्रियों को निष्कासित कर दिया और मालदीव गवर्नमेंट ने कहा कि यह मालदीव सरकार के विचार नहीं है, हमारी सरकार इन सब बातों का समर्थन नहीं करती। इसी बीच भारतीयों ने अपने अपने मालदीव की ट्रिप कैंसिल कर दी। नंबर 2, तो इससे मालदीव को क्या दिक्कत है? यही तो असली दिक्कत है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिज़्म पर भारी रूप से टिकी है। 2022 में लगभग 2,41,000 लोग और 2023 में करीब 2 लाख लोग मालदीव घूमने गए थे। वाजिब सी बात है कि इतने सारे लोग घूमने जाएंगे तो मालदीव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन अगर टूरिस्ट ही नहीं जाएंगे तो क्या होगा। मालदीव में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भारत से आते हैं। चलो अब बात करते हैं कि भारत के लिए मालदीव क्यों ज़रूरी है। भारत का पड़ोसी देश मालदीव हिंद महासागर पर बसा है और यह सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। और आजकल मालदीव की सरकार चीन के बहुत करीब जा रही है। मालदीव के राष्ट्रपति ने चुनाव के प्रचार में इंडिया आउट के नारे भी लगाए हैं और हिंद महासागर की सुरक्षा भारत के लिए परेशानी बन रही है। और चीन भारत और मालदीव के विवाद का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है चीन, और ऐसा दिख भी रहा है, इसलिए भारत सरकार शांत। नंबर 3, लेकिन मालदीव को भारत के इन एहसानों को भूलना नहीं चाहिए। जब भारत ने मुसीबत के समय मालदीव की मदद की, ऑपरेशन कैक्टस साल 1988 में भारत ने मालदीव की सरकार पर ऐसा एहसान किया जिसे एक पड़ोसी को कभी नहीं भूलना चाहिए। दरअसल हुआ ये था कि 3 नवंबर 1988 मालदीव की राजधानी माले में घुसपैठियों ने हमला कर दिया। तब मालदीव की तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून असूल गयूम को सत्ता से बेदखल करने की योजना चल रही थी। हालात इस कदर ख़राब हुए कि गयूम को सेफ हाउस में छिपाना पड़ा। तब गयूम ने कई देशों से मदद मांगी, लेकिन उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। अंत में उन्होंने भारत के लिए मालदीव की मदद से हाथ बढ़ाया। उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने सेना की खास टुकड़ी मालदीव में भेजी, जिसमें 6 पैरा के 150 कमांडो ने मौके पर जाकर मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में किया। ऐसे में मालदीव सरकार गिरने से बच गई। ऐसे कई मदद हैं जो भारत ने मालदीव की है, जैसे ऑपरेशन सीवैक्स। कोरोना काल में भी भारत ने मालदीव को वैक्सीन भेजी थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस मुद्दे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।